करते हैं हम सेवा, सरकार बताती है। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी ये MBBS डॉक्टर्स हैं, ये MBBS छात्र हैं जिन्हें इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नीचे जमीन पर बैठते हुए 1 महीना हो चुका है। अपनी क्लासेस छोड़कर ये इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ। लेकिन कल MBBS छात्रों की चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ 5 घंटे की मीटिंग होती है। 5 घंटे की एक अहम बैठक होती है जिसमें बहुत सारे पहलुओं पर बातें की जाती हैं, पूरे बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर बातें की जाती हैं। और ऐसे में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के यानी कि जो बड़े बड़े बयान थे, उसमें जो फैसले लिए गए वो फैसले कुछ इस कदर थे कि जो पहले 7 साल की अवधि थी उसे घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 40 लाख की राशि थी उसे 30 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन अब फैसला इन तमाम छात्रों को लेना है कि इनकी क्या कुछ मांगे, और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कल जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं इस MBBS बॉन्ड पॉलिसी में, उससे छात्र कितने खुश या फिर नाखुश है, क्योंकि अभी फैसला आना बाकी है। अलग अलग तरीके से तमाम स्टूडेंट्स MBBS छात्र अपना विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ 5 घंटे की एक यानी कि लंबी बैठक हुई, लंबी मीटिंग हुई, अहम मीटिंग जिसे कहा जा सकता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना था कि छात्रों को अब प्रोटेस्ट खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे छात्र बॉन्ड पॉलिसी से खुश हैं, कुछ इक्का दुक्का छात्र हैं जो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप किन में शामिल हैं? देखिए, जो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये जो बात बोली है कि इक्का दुक्का छात्र जो है वो मान नहीं रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। इक्का दुक्का आप बोल सकते हैं कि जो मान गए थोड़ा बहुत, बट उसके अंदर भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब तक अभी तक रिटर्न में नहीं आ जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास कुछ भी बोल सकते हैं, बट जब तक रिटर्न में कुछ नहीं आता तब तक हम लोग नहीं मान सकते, ठीक है। और ये चीज़ आप भी मत बोलिए कि भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मान गए हैं, माना कोई भी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हैं इस बॉन्ड पॉलिसी से, और अब तो उन्होंने संशोधन भी करने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, कह तो वो ये भी देते, राशि घटाने की बात कह तो वो ये भी देते हैं कि हमारे प्रदेश में अध्यापकों की कमी है पर टीचर्स काफ़ी सारे हैं। तो कहने से देखिए कुछ ना कुछ कभी कभी कोई बंदा गलत भी बोल जाता है, उस चीज़ के लिए हम ये नहीं बोलना चाहते। बट एज अ स्टूडेंट हम बताना चाहते हैं कि अभी हमारे सभी सारे स्टूडेंट साथी जितने भी हैं वो सभी के सभी इन चीज़ों से खुश नहीं हैं। बाकी जब तक क्लैरिफिकेशन हर चीज़ के ऊपर नहीं आता तब तक हम लोग अभी तक प्रोटेस्ट पर ही बैठे रहेंगे। सेकंड थिंग के बैठने का मेन रीज़न ये है कि जो आने वाले जो बैचेस हैं, जो बच्चे अभी घर पे तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग में जा रहे हैं, उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा। उनके लिए इनजस्टिस इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ये बोला है क्लियर के आने वाले बैचेस के लिए मैं जो मर्जी चाहे जो बॉन्ड लगाऊंगा। फिर क्या वो भी बैठेंगे बॉन्ड पे, वो भी बैठेंगे स्ट्राइक पर? क्या स्ट्राइक चलती रहेगी? क्या हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाएंगे? क्या हमारा सिर्फ यही काम थोड़ा ना है? हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं और यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ने ही आए हैं। बाकी प्रोटेस्ट तो एक हमारा मजबूरी बन गई थी। हम नहीं चाहते इस प्रोटेस्ट को दोबारा आगे लंबा खींचने की, और चाहते हैं कि जल्दी से इसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन आए। जब क्या तक मांगे आप लोगों की जिसके बाद वो मांगे मानी जाएंगी? और देखिए, हमारी मांगे ये हैं कि जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है। बैंक वो उनका जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर पूरा का पूरा सारी मीटिंग इसी बात पे चली है कि भाई उनको किसी तरीके से वापस पैसे चाहिए। मतलब उनकी जो मेन जो मोटो है, मेन जो मोटिव है, पैसे लेने का ही मोटिव है। बार बार ये आता है कि भाई पैसे रिफ़ंड वापस कैसे लिया जाए, पैसे कैसे लिए जाए, ठीक है। तो इसी वजह से वो बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यही हमारी मांग है कि भाई हम जब हम मेरिट लेकर के आए हुए, हम इतनी मेहनत करके आए हैं, एडमिशन हमने प्राप्त किया है, तो हम पैसे क्यों दें? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं। करनाल आप देख सकते हैं क्लासेस छोड़कर प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। हमारे साथ कई फीमेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? संशोधन की बातें चल रही हैं, 40 लाख को घटा करके 30 लाख जो राशि करने की बात कही जा रही है, 7 साल की अवधि को घटाकर 5 साल की अवधि की बात की जा रही है। आप लोग कितने खुश हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ अपनी बात नहीं रखना चाहते और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से। रोहतक से हैं। क्या सपने लेकर आप यहाँ पर पहुँचे थे और 1 महीना हो गया अब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे डॉक्टर बनने आया था, अच्छा डॉक्टर बनने आया था। 1 महीना हो गया, बिल्कुल पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है और सारी नीचे क्लासेस बैठ के बंद क्या ही पढ़ाई हैं। करेंगे अभी यहाँ पे आप? बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं और कुछ बच्चे कोर्ट केस कर रहे हैं, मतलब कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। मीटिंग्स में जा रहे जो हैं। संशोधन की बात हुई है उससे कितनी सहमति आप? जी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। 30 लाख उन्होंने कर दिया, लेकिन 30 लाख भी कम नहीं होते। आपकी क्या मांग है जो छात्र हैं उनकी? हमारी तो एक ही मांग है कि 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस लाओ। पैसे को बीच में लाने क्यों है? आप ये रूल ही बना दो कि 1 साल कंपलसरी ग्रामीण सेवा करो, रूल ही बना दो। पैसे लाने क्यों है? बैंक बीच में लाना है क्यों? इस बैंक बीच में लाके सरकार बस ये दिखाना चाह रही है कि हमको बस पैसों से मतलब है। कोई भी मीटिंग ले लो आप, खट्टर साहब यही बोलते हैं कि पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। या फिर कल वाली मीटिंग ले लो, लास्ट में उन्होंने ये बोला कि क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, पैसे दो और निकल जाओ। ये क्या बात होगी पैसे दो और निकल जाओ? हमने अगर डिग्री खरीदनी होती तो हम प्राइवेट कॉलेज में चले जाते, विदेश में चले जाते। इतनी मेहनत करके हमने नीट का जो पेपर क्लियर किया उसमें 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं, टॉप 15,000 का सिलेक्शन होता है। हम वहाँ पे आए यहाँ तक तो पैसे देने का मतलब क्या रह गया फिर? अगर हमने मेहनत ही किया और अगर पैसे देने तो मेहनत का मतलब क्या रह गया फिर? और जो डॉक्टर पैसे दे के बनेगा वो फिर किसी न किसी तरीके से वसूलेगा भी। कोई आने वाले समय में कोई रास्ता बीच का निकलेगा जिससे आप लोगों की भी सहमति बनेगी और जो सरकार चाहती है कि आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करें उसको लेकर भी कुछ बनेगा? बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा सरकार को। ऐसे तो है नहीं कि हम बैठे रहेंगे और वो भी अड़े रहेंगे। सरकार को नरम रवैया अपनाना चाहिए, हमारे ऊपर भी देखना सरकार को नरम रवैया अपनाना चाहिए, ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स का कहना है। इस तरफ भी आप देखिए बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस कल की मीटिंग के बारे में, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद कोई हल निकल कर सामने आएगा, लेकिन अब तक कोई हल ऐसा निकला तो नहीं है। हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? कल संशोधन की बातें की गई हैं, अवधि घटाने की, राशि घटाने की, उससे कितनी सहमति बनी आप लोगों की? देखिए, सरकार ने हमें कोई बहुत बड़ी छूट नहीं दी है, या इसमें कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि उन्होंने हमारी मांगों का या हमारी तरफ कोई अच्छा रवैया दिखाया है। उन्होंने 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है और 40 लाख से लेकर 30 लाख कर दिया है। 10% की छूट भी और हाँ, गर्ल्स के लिए उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को 10% की छूट दे देंगे लोन की अमाउंट में। नौकरी की गारंटी को लेकर भी बात की गई? हाँ, नौकरी की गारंटी हमने सरकार से कहा कि आप 2 महीने में हमें नौकरी की गारंटी दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नौकरी की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये है कि 1 साल तक हम अगर आपको नौकरी नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद हम आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब देंगे। उस बात के लिए वो गारंटी देते हैं। लेकिन इस बात के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का मतलब क्या है, उन्होंने ये कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का एक्चुअल में मतलब क्या है। ये कहीं से भी क्लैरिफाई नहीं। पढ़ाई को शामिल करने की बात हाँ, ये है कि उन्होंने ये जरूर क्लैरिफाई किया है कि वो इसके अंदर पीजी की पढ़ाई को इंक्लूड कर देंगे। कहा जा रहा है कि ये बॉन्ड पॉलिसी महज 2 साल की रह जाएगी। देखिए, हर बच्चे का सिलेक्शन पीजी में नहीं होता है। जब आप खुद बताइए कि यहाँ पर जब इतने सारे एमबीबीएस स्टूडेंट निकलते हैं, जहाँ पे 80,000 एमबीबीएस स्टूडेंट और पीजी की सूट्स लिमिटेड है, तो हर बच्चे का तो पीजी में सिलेक्शन नहीं हो सकता ना, तो उस बच्चे वो तो बन जाएगा। तो सरकार उस चीज़ को लेके भी क्लैरिफाइड, पीजी का जिस बच्चे का हो जाता है वो ठीक है, लेकिन जिसका नहीं हो पाता उसके लिए क्या वो 5 साल तक क्या सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करेगा, उसके बाद सरकार उसको बोल देगी कि तुम जाओ। और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की कैसी होती है वो हम सबको पता है कि जब तक सरकार को चाहिए वो 3 महीने तक नौकरी पे लगा के रखेगी, उसके बाद कह देगी अब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए या मैं नहीं रख सकता तो तुम जाओ। मतलब अगर हम ये भी चाहते हैं कि अगर सरकार हमें वो जॉब नहीं देती है तो इस बॉन्ड को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, सरकार उसको मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। किसी मुख्य बिंदु पर और बात हुई वो कल 5 घंटे की एक लंबी मीटिंग चली है। देखिए, हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हम चाहते हैं कि हमें कंपलसरी पोस्टिंग्स दी जाएं। हम सरकार जहाँ वो कहें, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, लेकिन हमें कंपलसरी पोस्टिंग्स दीजिए। हमने ये तक कहा कि आप उस पर जैसे दूसरे स्टेट्स में है, हर स्टेट में यही होता है कि आप अगर सर्विस बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड ब्रीच अमाउंट देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि आप वो उस पर 10 लाख लगा दीजिए हमें, लेकिन कंपलसरी पोस्टिंग दीजिए। तो कोई बच्चा क्यों नहीं करेगा अगर सरकार के पास नौकरी है। 10 लाख तक आती है, आपकी बातों को मानती है, उस समय आपके प्रोटेस्ट खत्म करने को तैयार? हाँ, उस टाइम हम ये प्रोटेस्ट खत्म करने
करने को और तैयार हैं। अवधि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए कंपलसरी पोस्टिंग के लिए हम 1 साल पर हैं। अगर सरकार 1 साल की हमें देती है गारंटीड की कंपलसरी पोस्टिंग देने को रेडी हैं, और जो नहीं करेगा वो 10 लाख रुपए दे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए तैयार है। अभी तक ऐसा कोई और फैसला जी नहीं है नहीं। कि प्रोटेस्ट खत्म किया जा सकता? जी नहीं। अभी तक ऐसा कोई और फैसला हरियाणा में देखने को तो नहीं मिल रहा कि ये प्रोटेस्ट खत्म किया जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में अभी ऐसी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event24 में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।